मशहूर होना और महबूब होना ऐसा आम तौर पर नहीं होता, मगर ये दोनों खूबियां अगर किसी में यकजा हो जाएं तो वो बेमिसाल होता है। जलंधर के नामवर वकील और पहलवान मौलवी रुस्तम अली के पोते और सुल्तान अली के साहबजादे इरफान खूसट भी ऐसे ही बेमिसाल शख्सियत के हामिल हैं। इरफान खूसट जब 11 साल के थे तो उनके वालिद इंतकाल कर गए और घरेलू जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो एक स्टार बन गए। उन्होंने काम का आगाज बतौर चाइल्ड स्टार रेडियो से किया। टीवी पर उनका पहला ड्रामा अलिफ नून था। आपकी आवाज अच्छी थी, चुनाचे आपने मुख्तलिफ कंपनियों के लिए फिल्मों की पब्लिसिटी की। ना जी ना, चोई जाफर साहब तो घर चले गए हैं जी। चलो सब चले गए हैं जी। चाय का कॉफ लेके आओ। मगर सर वो रिपोर्ट। वह भाई साहब, सवेर से काम कर करके फावा हो गया हूँ, को 2-4 घंटे रेस्ट भी कर लेने दो। इरफान खूसट ने अरूज का सफर ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला से किया, जो आज तक लोगों के जहनों से महफ नहीं हुआ। अंधेरा उजाला की बेमिसाल कामयाबी से शय पाकर आपकी 2 फिल्में भी बनाई, मगर वो कामयाबी हासिल ना कर सकी। इरफान खूसट ने फनवाट से मोहब्बत अपने बच्चों को भी दी। उनके बेटे सरमद खूसट आज बेहतरीन काम कर रहे हैं। आइए मिलते हैं इरफान खूसट से। मत पास डायरेक्ट वालदार को मजाक नहीं हो मैं। जी, पैकेज आपने देख लिया है। हमारे साथ इस वक्त एक लेजेंडरी एक्टर मौजूद है और इरफान साहब इज देयर विद अस। मैं इरफान साहब को देख रही थी तो बिल्कुल कार्बन कॉपी सरमद की हैं। ऑब्वियसली सरमद इनकी कार्बन कॉपी है। अगर मैं कहूँ गलत हो जाता, कुछ नहीं होता, हो जाता लाइव ट्रांसमिशन में। और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जहन में दे रही थी जोर के चौधरी करमदाद, अंधेरा उजाला और मेरी अम्मा की डांट और होमवर्क ना करना। बस ये मुझे सारी चीजें याद आ रही थी बिकॉज इट इज वन ऑफ दोज लेजेंडरी प्लेज जो वाकई में सड़कें खाली हो जाती थी देखने के लिए लोग। और भी इरफान साहब ने इतना माशाल्लाह काम किया। इनका कैरेक्टर माशाल्लाह उसमें इतना ज्यादा पसंद किया गया। उसके अलावा जी इरफान साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है, बेतहाशा बुलान अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड, नेशनल अवार्ड। उसके अलावा अमेरिकन सोसाइटी का भी इन्हें अवार्ड मिला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का भी मिला हुआ है और बहुत से अवार्ड्स मिले हुए हैं। लेकिन जितने भी अवार्ड्स मिले इनकी परफॉर्मेंस और इनकी पर्सनैलिटी को मैच नहीं कर सकते। आज हमारे मेहमान हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है इरफान साहब? मैं ठीक ठाक। मैं हमेशा ये फील करता हूँ, ये आपने जो चौधरी करमदाद का जब कैरेक्टर किया और उसमें वो बाल आपके सफ़ेद और एक एजेड कैरेक्टर, उसमें आप लगे एजेड, लेकिन जब मैंने आपको रियल लाइफ में देखा तो आप तो बड़े यंग, उस माने में तो और भी ज्यादा यंग होंगे आप। ब्यूटीफुल भी अभी तक माशाल्लाह यंग एंड ब्यूटीफुल है। तो उस एज में एक एजेड कैरेक्टर करना बड़ा मुश्किल काम है। तो कैसा, मतलब आपने क्या, आपका मुशाहिदा था और फिर इतना ज्यादा अच्छा आपने उसे कॉपी किया पुलिस कल्चर? असल में हुआ ये फारूक मियाँ कि जब मैंने काम शुरू किया ना तो ना मैं बच्चा था ना जवान था। अच्छा। एक बीच में एक लटका हुआ एक इंसान ठीक है। तो पहला चूंकि रेडियो से आगाज किया तो रेडियो पर तो आवाज ही होती है। सही। उसके बाद फिर थिएटर मैंने जब किया तो उसमें पहला ड्रामा था मेरा लड़की एक शर्मीली सी, जिससे औरंगजेब जो अब भी काम कर रहे हैं ईशाई के नाम से, नहीं ईशाई जो है, और मरहुमा नजमा महबूब और मैं, हम तीनों फर्स्ट टाइम थे उस ड्रामे में। आप हीरो थे? नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नौकरी था। तो वो चूंकि मज़ाहिया रोल था तो मेरी ना दाढ़ी मूछ थी और ना मैं बच्चा था। तो अब मैंने कहा कि क्या किया जाए कुछ, तो और नईम ताहिर उसके डायरेक्टर थे, तो मैं बड़ा डरा रहा और दिल में मेरे ये था कि मैं बड़ा अच्छा करूं ये रोल। तो रेडियो पर चूंकि मैं काफ़ी काम करता था उन दिनों भी, तो यास्मीन आपा, यास्मीन ताहिर जो थी, ये फौजी भाइयों का प्रोग्राम करने आती थी, तो यही प्रोड्यूसर थी उस ड्रामे की। तो इन्होंने मुझे कहा तुम थिएटर में काम करो, तो नईम साहब डायरेक्टर थे। तो वो मैं कुछ डरा और सहमा रहा, और जब बिल्कुल एक दिन रह गया तो मैंने नईम साहब से कहा, नईम साहब मैं ऐसे ओल्ड कैरेक्टर बना लूं? उन्होंने कहा उससे क्या होगा? मैंने कहा मैं बड़ा ठीक करके करूंगा ये। अच्छा। तो वो मैं पहले दिन ही सफेदी लगा के तो मैं चला गया। तो थिएटर में तो एक स्टैटिक एक ही फ्रेम होता है, वहां पता नहीं चलता ज्यादा। ये टीवी में और फिल्म में होता है कि पता चल जाता है कि ये बना हुआ बूढ़ा है। तो लिहाजा वो मैंने बूढ़े का किरदार पहले दिन ही किया। तो फिर उसके बाद खुद से आपने समझा कि आप बूढ़े के कैरेक्टर में ज्यादा बेहतर? हाँ हाँ हाँ, वो थिएटर के लिए। अच्छा। तो इरफान अली फिर इरफान खूसट हो गया, और ये खूसट हमारा ख़ानदानी नाम है।
तो सुनने में जो आया कि मेरे अब्बा ने भी पहला रोल जो किया था वो बूढ़े का ही किया, तो वहां से उनका नाम तो खुसट पड़ गया था, तो मैंने भी इत्तेफाक से ये बूढ़े का ही कर लिया। अच्छा, ये बुड्ढा खुसट वाला, हाँ वही बुड्ढा खुसट जो होता है। अच्छा, यूजुअली होता है ना, लोग नहीं घबराते हैं, कहते हैं बुड्ढे का रोल नहीं करना या बूढ़े का नहीं करना कि फैन फॉलोइंग में औरतें जो है वो ज्यादा फैन नहीं बनेंगी और मसला मसाइल आ जाएंगे, तो आपने तो बड़ा बोल्ड स्टेप ले लिया। हाँ नहीं बोल्ड बेटा स्टेप इसलिए था कि कुछ और कर नहीं सकता था मैं, और जिम्मेदारियां ज्यादा थी, तो मैं तो ऐसे ही धक्के से आ गया इस फील्ड में, और चाहता भी यही था क्योंकि अब्बा मेरे इसी फील्ड में थे। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता भी यही था, अंदर छुपा छुपा मेरे एक शौक था कि मैं एक्टर बनूं। अच्छा इरफान साहब, आपने हर फील्ड में काम किया, रेडियो में भी किया, स्टेज पे भी किया, ड्रामास भी किए, फिल्में आपने बहुत सी की, एज एन आर्टिस्ट की, और फिर एज अ प्रोड्यूसर भी किया आपने। जी जी। 2 फिल्में आपने मेरा ख्याल 2 फिल्में बनाई। एक फिल्म सुपरहिट थी जो कि अल्लाह की रहमत उसमें शामिल थी, डायरेक्टर हवलदार। जी हाँ, और मेरी वजह से वो हिट हो गई, जबरदस्त। और दूसरी को मैं ही लेट हुआ। अच्छा, क्यों? क्या वजह थी? वो मेरी ही वजह से फेल हो गई। क्यों? वो उसमें मैं एक्सेस था, अच्छा, यानी वो पैसे चूंकि मैंने लगाए थे ना, तो मैंने कहा ये 14,500 फुट है, उसमें कोई 14,500 फुट में मैं ही मैं था। अच्छा, बता, सेल्फ एक्सपोजर ज्यादा था। मैं ले बैठा। वो भी कॉमेडी फिल्म थी? हाँ जी, कॉमेडी फिल्म थी। असल में होता ये है कि जब कोई कामयाब होता है ना फिल्म में, तो उसके गिर्द एक ऐसे लोगों का हल्का बन जाता है जो उसको, उसकी सोच जो है वो खत्म करते हैं। हवारियों की बात करें? हाँ जी, हाँ हाँ। तो पहली फिल्म जब हिट हुई तो मैंने कहा कि मेरी दरमियानी उम्र तो शुरू हो चुकी हुई थी, तो मैंने कहा कि वो मैं और मेरी पहचान कैरेक्टर रोल्स ही थे, तो मैंने कहा मैं दूसरी फिल्म में भी कोई कैरेक्टर रोल करता हूं। तो वो जो मेरे इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने कहा ना जी ना की कर दे, तुसी भाईजान तुसी हीरो वो सॉर्ट ऑफ हीरो कह सकते हो उसको, कि वो एक मेरी उम्र से कम उम्र का कैरेक्टर था। वो मेरा एक ड्रामा ही जिसको मैंने वो फिल्म के लिए बनाया, और पहली फिल्म में तो कोई ऐसे मैंने प्रोफेशनल्स फिल्म वाले नहीं डाले थे, दूसरी फिल्म में डाले, और एक बड़े रिनाउंड राइटर ने वो लिखी। अच्छा। मगर वो राइटर ने कोई तवज्जो नहीं की मेरी तरफ। अच्छा। और उसने वो कहानी लेकर भी ना उसमें फिल्म डाल दी जो लोग तवक्को नहीं करते थे मेरे साथ। तो वो दूसरी फिल्म मैं खुद ही ले ली। अच्छा इरफान साहब, हम चाहते हैं जरा इस दफा अब आप ब्रेक लें, चौधरी करमदाद ले ले तो क्या ही बात होगी, और ये जरूर करना है हम यूं गए और यूं वापस आए। वो कैमरा आपको पता है, मतलब मैं तो कुछ नहीं। वो सदके जाओ, हम ब्रेक पर जाते हैं, मुड़ के वापस आते हैं। जागो